दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। तुम मीरा के जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गीत से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए तो फिर हम इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता, और इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन पूर्ण जीवित हो उठेगा। उसका अंतिम परिणाम ये होगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा वह पूरी तरीके से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, शाश्वत है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, वरन चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और हम फिर से भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है कि मृत्यु के बाद यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पूर्ण कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है, यह प्रकृति का नियम है।
अभी हमारे पास सीमित शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ही ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान से वस्त्र है। मिथ्याभिमान का अर्थ है यह गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन हैं। हमारी यह भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं, मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसीलिए मैं अपने अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाले अपने आप को अमेरिका समझता है, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से ना तो कोई भारतीय और ना ही कोई अमेरिकी। हम तो शुद्ध आत्मा हैं, बाकी यह सब तो उपाधियाँ मात्र है। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लैंड, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियाँ हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम इस सभी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना नामृत संघ का यही उद्देश्य है कि हम सबको श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना। श्री कृष्ण हमारे अनन्य साथी बन सकते हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। इसीलिए अपने शब्दों के माध्यम से हम यह पूर्ण सानिध्य बनाए रखते हैं कि उनके शब्द तथा स्वयं भिन्न नहीं। इसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उनसे संबंधित हर चीज में उनके समान व्यक्ति है। उदाहरण के लिए, इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए, तो केवल पानी पानी दोहराने से हमें हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी, किंतु उस दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण का एक संतोष प्रदान करते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन कृष्ण से बात कर रहा था क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष साक्षात उपस्थित थे, जबकि मेरे समय में श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है। अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ? लेकिन आज भी कृष्ण भगवद गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित है। भारतवर्ष में श्रीमद् भगवद गीता यानी श्री भगवत्तम पर प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व हम फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। सिख धर्म में भी यह सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता, पर वह अपनी पुस्तक ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। कदाचित आप में से कुछ लोग सिख समुदाय से परिचित हैं। वह इस ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम और कुरान और क्रिश्चियन बाइबल की पूजा करते हैं। यह सत्य है कि आज भी ईसा मसीह अपने शब्दों के रूप में उपस्थित है और इस प्रकार श्री कृष्ण भी अपने शब्दों के रूप में उपस्थित है। ये महान व्यक्तित्व ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र जो इस दिव्य जगत की पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते और अपनी दिव्य पहचान को निरंतर बनाए रखते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।